हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सोनल ऑन द मूव में। मैं हूँ सोनल और आज हम लोग देख रहे हैं मेरे बाली ट्रिप का एपिसोड नंबर 4। अगर आपने एपिसोड 1, 2, 3 नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखिए, वरना बहुत सारी खास बाली की जगह आपसे मिस हो जाएंगी। ये आप सुन रहे हैं बालिनीज़ म्यूज़िक और ये बालिनीज़ म्यूज़िक सुनते सुनते हम जा रहे हैं सानूर हार्बर की तरफ। वहाँ से एक बोट पकड़ेंगे जो हमें सीधा ले जाएगी नूसा पेनीदा। यस, आज हम लोग नूसा पेनीदा जाने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं सानूर हार्बर का एंट्रेंस। यहाँ सानूर हार्बर से एक व्यू आपको दिखेगा, बहुत ही सुंदर। वो है माउंट अगुंग। दैट्स माउंट अगुंग, बीच में आपको जो दिख रहा है। क्या आप ये गाना सुन पा रहे हैं? सूरज हुआ मध्यम, बॉलीवुड 2001 का शायद गाना है। सुबह 7 बजे जब हम बोट पकड़ने जा रहे हैं तब ये गाना चल रहा है। इसी से आप जान सकते हैं कि यहाँ पे बॉलीवुड क्रेज़ तो काफ़ी है। और ये हम आ गए हैं एक एरिया में जहाँ पर अलग अलग एजेंसीज़ हैं जिनके बोट्स चलते हैं नूसा पेनीदा की तरफ। तो यहाँ से हमें अपने आईडी कार्ड्स और टिकट्स लेने रहते हैं। ये है हमारा सानूर हार्बर। यहाँ वो माउंटेन जो दिख रहा है आपको स्ट्रेट, उसकी मैं बात कर रही थी। बड़ा माउंटेन। तो हम लोग बोट कर रहे हैं, शिप बोट कर रहे हैं। यहाँ पर अपना सामान हमें छोड़ के जाना है क्योंकि ये लोग बोट कर देंगे। चलो मैं चढ़ गई हूँ शिप के टॉप पर, जो फास्ट वाला शिप रहता है जो हमें ले जाएगा नूसा पेनीदा। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे टाइम आई एम स्माइलिंग एंड बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन लाइफ दैट मैं स्कूबा डाइव करने जा रही हूँ। वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पे बोलते हैं कि एडवांस स्कूबा डाइवर्स जा सकते हैं। सो वेरी थ्रिल्ड उस आइडिया से ही। मैं ज़बरदस्ती क्रूज़ के सामने आके बैठ गई। मेरे आसपास अभी आप लोग जिन लोगों को देख रहे हैं, ये लोग ही मैनेजमेंट देखते हैं पूरा। ये हमारे पास क्रूज शिप का पैसेंजर्स को लेके जाना करना, उनका सामान लेना। मैं अकेली यहाँ पर टॉप पे जाकर बैठ चुकी थी इन लोगों के साथ में। सो आई जस्ट डोंट नो ये लोग बालिनीज़ में क्या क्या बोल रहे थे, बस इतना मुझे पता है कि दे वर रियली हैप्पी टू हैव मी देयर। काफ़ी खुश थे ये लोग। सानूर हार्बर से नूसा पेनीदा जाने में कम से कम 1 घंटा लगता है। तो बस यही सब बकवास की जा रही थी। तो हम लोग फाइनली आ गए हैं नूसा पेनीदा में। अब नूसा पेनीदा से वापस सानूर के लिए जो आखिरी बोट जाती है वो है 4:30 बजे। तो इसलिए हमें जल्दी अब स्कूबा के लिए निकलना पड़ेगा। ये खूबसूरत सा नज़ारा हार्बर का। एंड अभी यहाँ से जो एंट्रेंस रहती है नूसा पेनीदा में घुसने के लिए भी हमें अलग से 25,000 रुपया ईच पर्सन देना रहता है।
अभी के रेट्स तो यही हैं। What's your name? Aryavan. Aryavan, that's a Hindi name. And these are the tickets that we need to get. ये हैं नुसा पनीदा घुसने के लिए। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं सैंक्टम डाइव सेंटर। Here, what's your name? Hello, may I know your name? Audrey, hello. Audrey, hello. Yes. So we are here, हम लोग यहाँ पे सैंक्टम डाइव पॉइंट पे हैं और एक छोटे से पूल में हमारी प्रैक्टिस होगी यहाँ पे फर्स्ट, here swimming sessions and then off we go. Now off I go to the ship to the Manta point. Here's my dive gear and there's our boat. Ah, such blue sea. All your personal belongings inside, okay? And make sure everything is working. You fly with Santumbo. Alex. Here are the people जो मेरे साथ करने वाले हैं। मुझे यहाँ जाके पता चलता है कि यहाँ पे उल्टा कूदना रहता है पानी में बैक के बल। सो खुद तो करने की हिम्मत हो नहीं रही थी। ज़िंदगी में पहली बार ओशन में जंप लगा रही थी, वो भी उल्टे। तो इनको ही बोला धक्का देने के लिए। जब तक बोट में थी तब तक तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। वो पानी में जब उल्टा कूदना पड़ा तब जाके पता चला कि असली डर क्या है। पहले सही में बहुत ज़्यादा डर गई थी, बट फिर धीरे धीरे जिमसी जो मेरे स्कूबा गाइड थे उन्होंने कंफर्टेबल करवाया पानी में एंड ही टोल्ड मी टू हैव द कॉन्फिडेंस एंड सो मैं कंफर्टेबल हो गई धीरे धीरे पानी में। जैसे जैसे गहरे पानी में हम जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। तो मुझे एक शार्प पेन हो रहा था नाक से लेकर सर में। आई थिंक बहुतों को होता है ऐसा, जिमसी ने भी कहा, बट उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी बताई कि किस तरह उस पेन को कम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मुझे आदत होती गई वैसे वैसे मैं बढ़िया तैरने लग गई, सुंदर सुंदर छोटी छोटी मछलियों के बीच में। बेस से बिल्कुल क्लोज तैर रही थी, लेकिन हम वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो मछलियों का घर होता है जिस पे अगर खड़े हो गए तो वो बहुत ही आसानी से टूट जाता है। हमारे साथ शिप पर एक दो जन और ऐसे थे जो आए थे स्कूबा करने के लिए, स्कूबा डाइव के लिए, लेकिन वो नहीं उतर पाए। सो आई थिंक मेनली इट्स इन आवर माइंड्स। एक बार हिम्मत कर ली, चले गए और धीरे धीरे हम जैसे जैसे रिलैक्स होते गए पानी में वैसे वैसे हम स्कूबा डाइव का मज़ा ले सकते हैं। एंड ये देखिए मेरी तरफ तैर के आता हुआ इतना जायंट सा सुंदर सा बड़ा सा क्रीचर।
मानता रे। सही में देखा जाए तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपने में हूँ। इट इज सो यूनिक। मैं जल्दी से कैमरा जिम्सी को पकड़ा कर मानतारे के पीछे तैरते हुए निकल गई। इच्छा तो मेरी थी कि उसके साथ तैरते तैरते जितनी दूर तक जा पाऊँ जाऊँ, पर ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं था बिकॉज़ ये लोग काफ़ी गहरे पानी में रहने वाले जीव हैं जो कभी कभार यहाँ पर आते हैं। मैं मानता कि बहुत ज़्यादा नज़दीक तैर रही थी। अब क्योंकि हमें कहा गया था कि हम उन्हें छू नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक बिल्कुल कुछ सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस बना कर रखा। मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग था क्योंकि मानता भी एकदम आराम से मुझे अपने साथ तैरने दे रहा था एंड जैसे कि वो मुझे देख रहा था। काफ़ी टाइम तक मानता के साथ तैरने के बाद फाइनली जिम्सी ने मुझे वापस बुलाया क्योंकि इससे ज़्यादा आगे हम जा नहीं सकते, ज़्यादा गहरे में चले जाते। देखेंगे एक दूसरा मानता भी मेरी तरफ आते हुए एकदम सामने नजर आया। ये वाला थोड़ा फास्ट था, इसके साथ तैर पाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल था पहले मानता से। ऐसा लग रहा था जैसे हमें इनके साथ तैरकर, इनको देखकर इतना मज़ा आता है, इन्हें भी थोड़ा बहुत मज़ा तो आता ही है हमारे साथ तैरने में। मानता पॉइंट पर हमको लगभग 45 मिनट हो चुके थे या उससे भी ज़्यादा हो चुके थे और ऑक्सीजन लेवल चेक करने पर शायद हमारा थोड़ा कम गया था। तो बस हमने सिग्नल किया हमारी बोट को ताकि वो हमें लेने आ जाए। यहाँ सीधे ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि कभी भी हमारा सर टकरा सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। और आप देख ही रहे हैं अंडर वाटर बाल खुले रखने पर क्या गज़ब हेयर स्टाइल्स बनते हैं। तो अगर आपको ये हेयर स्टाइल्स चाहिए हो तो बिल्कुल बाल खुले रखिए मेरी तरह। एंड हमारा सिग्नल देखकर हमारी बोट हमें लेने आ गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आई एम ऑल स्माइल्स। पानी से बाहर आने पर अलग ही एहसास होता है। एक तो 1 घंटे बाद नाक से सांस भी ले रहे होते हैं। बट इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। वो करके ही समझ आता है स्कूबा डाइव। एंड अब हम लोग जा रहे हैं हमारे सेकंड स्कूबा डाइव पॉइंट पर, जो कि है SD पॉइंट। अभी ये था मानता पॉइंट। अब तक मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था और मुझे पता था कि डूबूंगी नहीं। तो खुद से ही इस बार जंप लगा लिया। 3, 2, 1
तरफ का पानी काफ़ी साफ दिख रहा था, मे बी सनलाइट की वजह से। एंड क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे गहरे की तरफ बढ़ेंगे, एसडी पॉइंट बहुत गहरा भी जाता है। जितना आगे हम गहरे में जाते जाएं उतना गहरा होता जाएगा। अब मैं एंजॉय करने लग गई थी डाइव को। अब पेन हो भी रहा था तो उसको मैनेज करना आ गया था। एसडी पॉइंट में काफ़ी अलग अलग तरह के कोरल एंड मछलियाँ दोनों दिख रहे थे। धीरे धीरे गहराई बढ़ती जा रही है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप ठीक बीच में देख पा रहे होंगे एक बड़ा सा टर्टल हमने स्पॉट किया। मैं टर्टल के पीछे बहुत देर तक तैरती रही कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, जा पाऊँ, बट अगेंस्ट द करंट बहुत ज़्यादा मुश्किल था तैर पाना। यहाँ पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था। मैं लगभग एक ही जगह पर तैरती रह गई बहुत कोशिशों के बावजूद। फिर हम लोग मुड़ गए वहाँ से। एसडी पॉइंट भी बहुत थ्रिलिंग रहा। लगभग 50 मिनट्स के आसपास, 50 मिनट के आसपास मैंने स्कूबा डाइविंग की यहाँ पे। आप देख रहे हैं मैं गहराई में जाती जा रही हूँ। हमने बोट को सिग्नल कर दिया था एंड सरफेस पे आ गए हैं और हमारी बोट भी हमें सामने दिख गई थी। स्विमिंग सेशंस के बाद, स्कूबा डाइविंग के बाद ऑलरेडी 3:30 या 3:45 बज चुके थे, तो हमने सोचा कि अब हार्बर की तरफ ही निकल चलना चाहिए। और हमने बिल्कुल टाइम से शिप बोर्ड कर दिया जो हमें वापस सानर हार्बर ले जा रही है।
तो कुछ ऐसा रहा मेरा नुसा पेनिना, मांता पॉइंट और एसडी पॉइंट का डाइविंग एक्सपीरियंस। मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी ढेर सारी अमेजिंग जगह।